एक स्वपोषी और दूसरा परपोषी। स्वपोषी क्या है, परपोषी क्या है? इसका दूसरा नाम है विषमपोषी। विषमपोषी, देखिए स्वपोषी किसे कहते हैं? वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है बल्कि दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्वपोषी। परपोषी क्या है? वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि दूसरों पर निर्भर होता है, उसे क्या कहते हैं? परपोषी। हम अभी स्वपोषी का परिभाषा बोले कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है बल्कि दूसरों पर निर्भर नहीं होता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। इसमें आता है पेड़ पौधा। क्या आता है? पेड़ पौधा। जितने पेड़ पौधे होते हैं वो सब के सब स्वपोषी होते हैं। इसके बाद नील हरित शैवाल आता है जो स्वपोषी कहलाते हैं। परपोषी में आएगा मनुष्य आ जाएगा, मनुष्य के बाद जानवर आ जाएंगे जो क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। अब आखिर बात आता है कि स्वपोषी अपना भोजन स्वयं क्यों बनाता है और जबकि परपोषी अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बनाता है। चलिए अब हम इनको देख लेते हैं कि अपने जितने भी स्वपोषी जीव होते हैं अपना भोजन स्वयं क्यों बनाते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आता है स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाता है। जैसे में पेड़ पौधा, जैसे में पेड़ पौधा। अब देखिए क्या होता है, जितने पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जितने स्वपोषी जीव होते हैं सब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? जब कोई पौधा सनलाइट के बाद क्लोरोफिल के बाद CO2 के बाद H2O इनके उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कि जब कोई पौधा सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2 और जल यानी H2O के उपस्थिति में अपना भोजन बनाता है तो उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। अब जितने मतलब कि पौधे होते हैं उन लोगों को भोजन बनाने के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री यही चार होता है। पौधा सनलाइट कहाँ से लेता है? सूर्य से। क्लोरोफिल कहाँ होता है? पत्तियां में। और देखिए क्लोरोफिल का रंग होता है हरा। क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है? तो हरा होता है। इसी क्लोरोफिल को हरा होने के कारण पौधा के पत्तियां के रंग हरा होता है। अब क्वेश्चन आएगा कि पौधा की पत्तियां हरा क्यों होती है? तो क्योंकि पत्तियां में क्लोरोफिल होता है और इस क्लोरोफिल के कारण पत्तियां का रंग कैसा होता है? हरा होता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। पौधा CO2 कहां से लेता है? वायुमंडल से। पौधा CO2 कहां से लेता है? वायुमंडल से। वायुमंडल में CO2 0.03% है। और पौधा पानी कहां से लेता है? तो याद रखिएगा जमीन से लेता है। कहां से लेता है? जमीन यानी मिट्टी से लेता है। तो पौधा को भोजन बनाने के लिए ये चार कच्ची सामग्री चाहिए। ये चार चीजों की उपस्थिति में पौधा अपना पूर्ण रूप से भोजन बना लेता है। सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, CO2 चाहिए, H2O चाहिए। पौधा सनलाइट सूर्य से ले लेता है और क्लोरोफिल उनके पत्तियों में होता है। CO2 वायुमंडल से ले लेता है और जबकि वह पानी कहां से ले लेता है? तो वह जमीन यानी मिट्टी से ले लेता है। इस प्रकार से पौधा अपना भोजन क्या कर लेता है? तैयार कर लेता है। प्रकाश संश्लेषण में उत्पोदक के रूप में क्या बनता है? प्रकाश संश्लेषण में उत्पोदक के रूप में एक गैस निकलता है जिसका नाम है ऑक्सीजन और एक नया पदार्थ बनता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं।
प्रकाश संश्लेषण में उत्पोधक के रूप में एक गैस निकलता है, वह गैस ऑक्सीजन गैस निकलता है, जबकि एक नया पदार्थ बनता है और उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज। यह ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, तो H2O से निकलता है। कहाँ से निकलता है, तो H2O से निकलता है। अब पौधा में जो पत्तियां होता है, उन पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। उन पत्तियों में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इस क्लोरोफिल के कारण पौधा तो अपना भोजन बनाता है, इसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। पत्तियों में होने के कारण इसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है, क्योंकि यही क्लोरोफिल सनलाइट को क्या कर लेता है, खींच लेता है, और खींच के पौधा में भोजन क्या कर देता है, तो तैयार कर देता है। जब पौधा में भोजन तैयार कर देता है, तो वहां से पौधा अपनी पोषण की प्रक्रिया संपूर्ण कर लेता है। पौधा अपना पोषण की प्रक्रिया क्या कर लेता है, संपूर्ण कर लेता है। अब आता है कि जीवों में पोषण क्यों जरूरी है। जीवों में पोषण क्यों जरूरी है। देखिए, जीवों को कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। कोई भी काम करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। और पोषण की प्रक्रिया द्वारा हमें ऊर्जा मिलती है। तो जीवों में पोषण इसलिए अनिवार्य है क्योंकि हमें कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और यह ऊर्जा हमें किस प्रक्रिया द्वारा मिलती है, पोषण की प्रक्रिया द्वारा। इसलिए हमें मतलब जीवों में पोषण की बहुत ज्यादा अनिवार्य है और पोषण बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद आता है परपोषी के प्रकार। परपोषी के प्रकार कि परपोषी कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, परपोषी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है बल्कि दूसरों पर निर्भर होता है, तब परपोषी 3 प्रकार के। 1 नंबर में मृतजीवी, 2 नंबर में परजीवी, 3 नंबर में प्राणी संपोषी। 3 नंबर में आता है प्राणी संपोषी। परपोषी 3 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषी। मृतजीवी क्या है, वैसा जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीव जंतु से बनाता है, उसे मृतजीवी कहते हैं। जैसे में आएगा कवक, कवक के बाद आएगा गोबर छाता जो अपना भोजन मतलब मरे हुए जीव जंतु से बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी। उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी। अब आता है परजीवी, वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के संपर्क में रह के बनाता है, उसे परजीवी कहते हैं। इसमें आता है फीता कृमि, और इसमें आता है फीता कृमि। प्राणी संपोषी, वैसा जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के समान ग्रहण करता है, उसे प्राणी संपोषी कहते हैं। जैसे में आता है मनुष्य के बाद आते हैं मेढक। ये सब के सब कौन से जीव है, तो प्राणी संपोषी जीव है। कौन से जीव है, प्राणी संपोषी जीव।